जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी है संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा होता था, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी संगत जी, जब आप एक बारी लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 9 दिसंबर 2024 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सत्संग को ब्लेस करा है। आपके लिए आज ये सत्संग गुरु जी ने भेजा है बड़े मंदिर से। संगत जी, अगर आप थोड़े से भी सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, या फिर स्किप कर दोगे, या फिर अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा? आज जो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, नए साल की ब्लेसिंग, सोमवार की ब्लेसिंग जो आपको मिलने वाली है, वो फिर आपको नहीं मिलेगी। आपके हिस्से की ब्लेसिंग मिल जाएगी किसी और को, कोई और ले जाएगा आपकी ब्लेसिंग, जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलनी है। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ये ऐसा कुछ हो
मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी, पर वो तभी हो पाएगा जब आप लास्ट तक इस सत्संग को सुनोगे। तो आप जरूर सुनना संगत जी। और एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, पूजा मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा मल्होत्रा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 9 दिसंबर है, दिन सोमवार का है। संगत जी, आज मेरे जैसी औरत से गुरुजी महाराज ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी आंटी हूँ मैं, जिसने कभी मंदिर में जाके 5 रुपए का भी संगत जी प्रसाद नहीं चढ़ाया, ना कभी किसी मंदिर में, ना कभी किसी गुरुद्वारे में। संगत जी, नास्तिक है हम लोग, मैं भी, मेरे अंकल भी, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार ही नास्तिकों का परिवार है। संगत जी, मतलब सारे आप कह लो कि इतना घमंड हमारे अंदर, इतना पैसे का घमंड। संगत जी, सबसे पहले आपको बता रही हूँ, हमेशा बंदा अमीर नहीं रहता, हमेशा बंदे के पास पैसा नहीं होता। आज पैसा है, घमंड करोगे ना अगर आप, कल सारा पैसा चला भी जाएगा वापस। फिर देखते रहना, जिन लोगों को घमंड अपना दिखाते थे ना, जिन लोगों के आगे अहंकार करते थे ना, अरे मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ऐसा कर लूंगी, मैं तो वैसा कर दूंगी, संगत जी, उन्हीं लोगों के आगे आपको भीख मांगनी पड़ेगी। संगत जी, आज हमारी हालत जो है ना, भिखारियों से बदतर हालत है हमारी, भिखारियों से बदतर हालत हो गई थी। अगर हमें गुरुजी महाराज पिछले साल ना मिलते ना संगत जी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं और मेरे अंकल तो मर ही गए होते भूख के मारे। क्योंकि संगत जी, हमारे पास ना घर में राशन, रोटी तक खत्म हो गई थी, आटा तक खत्म हो गया था घर में। क्योंकि पैसा पहले बहुत था, उजाड़ा बहुत है, पैसा था भी बहुत, उजाड़ा भी बहुत, और खत्म देखो, खत्म होने में देर नहीं लगती। फिर क्या करोगे, किसके पास जाके मांगोगे? कोई देता नहीं है आजकल, कोई 10 रुपए भी ना दे किसी को तो हेल्प तो करना तो बड़े दूर की बात है संगत जी। तो अब मैं ना गुरुजी का नाम लेके अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम पूजा मल्होत्रा है, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ दिल्ली में। संगत जी, बात शुरू होती है 2022 में। हमारे पास ना मेरे अंकल का संगत जी पहले फाइनेंस का काम था, खूब पैसा इकट्ठा करा हुआ था। मतलब मेरे जो ससुर है ना, उनका भी यही काम था। उनकी डेथ हो गई थी 2020 में महामारी में। तो फिर मेरे अंकल ने काम संभाला, तब तो काम बंद ही था। 21 में काम सारे खुले, 22 में। तो संगत जी, फिर ना मेरे अंकल के पास पैसा बहुत था, हमारे पास कोई कमी नहीं थी पैसे की। खूब देखो, लोगों की बद्दुआएं बड़ी ली हुई थी ना। फाइनेंस का काम मतलब कि ब्याज का काम मेरे अंकल का था। अब संगत जी, ब्याज बंदा जब देता है तो बद्दुआएं दे के देता है ना, और जब ज्यादा हो तो फिर तो आपको पता ही है क्या हाल होता है बंदे का। वो पैसे जो होते हैं ना ब्याज के, वो हड्डियों तक घुस जाते हैं पैसे। वो खाने संगत जी आसान नहीं है, ब्याज का पैसा खाना आसान नहीं होता। संगत जी, ब्याज का पैसा खाते बद देखो बंदे को, ब्याज का पैसा आप तब देखो जब उसका वो निकल रहा हो। गंदे तरीके से पैसा निकलता है संगत जी, बड़े गंदे तरीके से। पता है क्या हुआ, 2022 में हमारे पास खूब पैसा था। मेरी छोटी वाली बहन के ना बेटे को संगत जी, उसके ना हार्ट में होल था। मेरी छोटी बहन है, उसके बेटे को। तो मुझे कहती है वो कि दीदी आप थोड़ी हेल्प कर दोगे। तो हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, तो एकदम से अब हालत खराब हो गई है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, मेरे पास उस समय घर में 4-5 करोड़ पड़ा हुआ था। मैं आपको सच बता रही हूँ बात, क्योंकि हमारा फाइनेंस का काम है।
तो घर पैसे रखने पड़ते हैं मेरे अंकल को ना, देने लेने लगा रहता है फिर हिसाब किताब। घर पे पड़े 4-5 करोड़ रुपए, उसने मेरे से मांगे थे 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख। मैंने कहा मेरे से पैसे मांग रही है, मेरे पास कुछ नहीं पड़ा, भूल के फोन ना कर लियो जिंदगी में कभी, ऐसे बोला मैंने उसको, जबकि नहीं बोलना चाहिए था संगत जी। पैसे पड़े फिर भी आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो लालत है ऐसे पैसे के ऊपर, फिर तो बेकार है पैसा पड़ा हुआ संगत जी। जब आप किसी मरते हुए को नहीं बचा पा रहे तो आप क्या करोगे उस पैसों का। संगत जी मेरी बहन का बेटा मर गया, 4 दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई, क्योंकि पैसे नहीं थे इलाज के लिए। वो इलाज भी संगत जी प्राइवेट में होता है तो पैसे लगते हैं। देखो तब था भी ये महामारी का चक्कर था, हर तरफ दुकानें बंद है, किसी के काम बंद है, किसी की नौकरी चली, किसी के पास पैसे नहीं है, ऐसे करके ना हर जगह बुरा हाल था। संगत जी मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, अहंकार में था मैं, मतलब घमंड में थी मैं, है ना, घमंड में मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, बात मत करियो कभी, मेरे से फोन ना कर लियो कभी जिंदगी में। संगत जी वही दिन था जब मेरे अंकल की हालत खराब हो गई थी ना, हालत टाइट हो गई थी बड़ी, क्योंकि पैसा देखो जब आप बीमार होते हो ना आपको लगता है पैसा पड़ा आप बच जाओगे, पर संगत जी ये गलत फहमी है बहुत बड़ी, ये आपकी गलती है, भूल है। पैसों से कभी कोई नहीं बचा, बल्कि बचता है ना बंदा तो वो दुआओं से बचता है, ब्लेसिंग से बचता है, जाता वो बंदा, मरता वो बंदा। पैसों से कौन बचा। फिर तो संगत जी कभी राजे महाराजे को कभी डेथ ही ना होती, ये बड़े बड़े अमीर लोगों की डेथ ही ना हो, फिर तो कभी भी सब बैठे रहेंगे 100-100 साल के, 200-200 साल के। ऐसा नहीं होता संगत जी। मेरे अंकल को ना एक प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं एक्जिमा। संगत जी वो प्रॉब्लम होती है कि ना वो पैरों से शुरू होती है लातों तक जाती है, पूरा मतलब आगे तक। मेरे अंकल को वही दिक्कत है, स्किन प्रॉब्लम है। पहले थोड़ा सा हुआ फिर ज्यादा हो गया। मेरे अंकल डॉक्टर के पास गए, 2022 की बात है, गए डॉक्टर के पास, दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर कहता है कि ये तो एक्जिमा है, ये तो ठीक नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है, हाँ आराम आता रहेगा जाता रहेगा आता रहेगा, बार बार ठीक नहीं होने वाला, रहोगे ऐसी जिंदगी भर। मेरे अंकल ने कहा ये क्या करूंगा इसका, ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है पास, मतलब ऐसे बैठे बैठे। तो मेरे अंकल डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसको कोई ऑपरेशन वगैरह करा था इसका, कोई ऑपरेशन वगैरह है इसका कि ऊपर से स्किन की लेयर ही हट जाए कुछ। कहते हैं नहीं नहीं जी इसका कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहेगा, क्या बात कर रहे हो। ठीक है घर पे आ गए। संगत जी कीड़े पड़ गए थे उसमें, कीड़े पड़ गए थे उस मतलब बीमारी में। एक मेरे अंकल को शुगर है, बीपी है, हाई डायबिटीज है, उनकी शुगर खाली पेट भी 250-300 रहती है, अभी भी रहती है, खाली पेट 250 शुगर, 300 शुगर, खा के तो 400-500 पहुंच जाती है, खाना वाना खा के। दवाई खाने के बाद की बात कर रही हूँ मैं आपसे, दवाई खाने की बाद की सारी बातें हैं ये, हिसाब लगा लो आप, हिसाब लगा लो संगत जी। तो ये मेरे अंकल का हाल है, और अहंकार इतना, घमंड इतना कि पूछो मत। कीड़े पड़ गए, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। उसी बहन को मुझे फोन करना पड़ा, क्योंकि संगत जी उसके जो हस्बैंड है ना, जो मेरे जीजा जी छोटे वाले, वो हैं होम्योपैथिक के डॉक्टर। उनका मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे आया हुआ था कि वो इलाज करते हैं इन बीमारियों का ना, जो मतलब इलाज होता है, होम्योपैथी में इलाज होता है। तो मैंने पूछा करके फोन, तो कहते हैं हाँ जी दीदी मैं कर देता हूँ, मैं अभी घर पे आता हूँ आपके। बेचारे वो घर आए, इलाज शुरू कर दिया, 2-4 दिन से ही आराम मिलना शुरू हो गया। संगत जी देख लो आप, मतलब आपको ना पता नहीं चलेगा कौन आपके काम आ जाए कब, इसलिए हमेशा सबसे बना के रखो, पता नहीं चलता संगत जी कोई कब कौन काम आ जाए जिंदगी में। सबके साथ लड़ाई झगड़ा करके रखोगे ना, कोई भी काम नहीं आने वाला, सब भाग जाएंगे टाइम आने पे। गुरु जी के साथ जुड़े पिछले साल, घर पे रोटी नहीं चावल नहीं, सब खत्म हो गया, दीवारा निकल गया था हमारा, पैसा वैसा सब खत्म, बच्चे भाग गए। गुरु जी महाराज ने हमारे घर पे एक ऐसी संगत को भेज दिया
जो आज तक हमारी हेल्प करते आ रहे हैं, आज तक हमारी हेल्प कर रहे हैं संगत जी। वो अंकल रोज आते हैं, हालचाल पूछते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। संगत जी आप देख लो, बस यही है। अब यही दिन लिखे हुए थे तो यही दिन आ रहे हैं सामने, क्या कर सकते हैं। गुरु जी महाराज बस इससे नीचे और ना गिराएं संगत जी, बस यही है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का सोमवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आप लोग तो ना आजकल बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है सत्संग में। संगत जी आप लोग तो ना चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। बहुत गलत बात है संगत जी। संगत को देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी कि बस चुपचाप आना, चुपचाप चले जाना। एक कमेंट तो कर दिया करो संगत जी। सामने बटन आ रहा है, सामने ऑप्शन आ रहा है कमेंट करने वाला, सामने आ रहा है और फ्री है। एक कमेंट करो, 2 कमेंट करो, 5 कमेंट करो, जितने मर्जी करो, फ्री है संगत जी। आप लोग फिर भी नहीं बताते हो कमेंट करके। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग को शेयर करती हैं, अपने सत्संग को सुनाती हैं, ऐसा थोड़ी आपको करना चाहिए संगत जी। उनके बारे में भी तो सोचा करो, बेचारे इतनी इतनी देर बोलते रहते हैं। क्या आसान है इतनी इतनी देर बोलना? आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलना आसान है? आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे संगत जी। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, किसी के आगे 5 मिनट तक भी बोलना एक बहुत बड़ी बात है, बिना रुके। तो वो तो संगत बेचारी गुरु जी की जो सत्संग शेयर कर रही हैं, एक एक घंटा बोलती रहती हैं, फिर भी आप लोग चुप रहते हो। एक कमेंट अगर आप कर भी दोगे कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें बड़ा अच्छा लगा आपका सत्संग, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको, क्या चला जाएगा संगत जी इसमें? आपका पैसे थोड़ी लग जाएंगे आपके। पता नहीं संगत जी आप ऐसा क्यों करते हो। संगत को इतना बुरा लगता है इस बात का। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग को शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल पे। कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 2 घंटे बोलता है। संगत जी आप लोगों को तो है ही नहीं बिल्कुल भी हमने कुछ बताना है, कॉम्प्लीमेंट दे दो और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। संगत का कुछ कर सकते हैं बताओ? हम लोग सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए लिख के भेज सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते संगत जी हम लोग। वो भी आप लोग नहीं कर रहे हो, क्या करोगे आप संगत जी बताओ? संगत बेचारी एक कमेंट भी कर दोगे ना आप उनको कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, हमें कुछ लिख के भेज रहा है, कोई तो है। वरना सब लोग तो चुपचाप आना, चुपचाप चले जाना। संगत जी बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि संगत जी मैं आपकी जगह पे होता ना संगत जी, मैं तो एक ही जगह 5-5 कमेंट करता संगत को, ताकि उनको और अच्छा लगे और उनको हिम्मत मिले। उनको कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो हमारी आवाज को सुन रहा है। वरना सब लोग तो संगत जी आजकल मतलब ही हैं, अपने मतलब की बात सुनते हैं चले जाते हैं। आप मत ऐसे किया करो संगत जी। कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, ना आपका पैसा लगेगा ना कुछ, आपको बल्कि ब्लेसिंग ही मिलेगी। गुरु जी की कृपा ही होगी ना आपके ऊपर, ब्लेसिंग ही मिलेगी ना। अच्छी बात ही तो कर रहे हो। सिर्फ आपको अगर अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, आपने ये नहीं लिखना अच्छा है सत्संग, बुरा सत्संग, तो सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। फिर जहाँ गुरु जी का नाम आ गया सारी चीजें वहीं पे आ जाती हैं संगत जी। तो प्लीज आप ना कमेंट जरूर करना, वादा करो।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं। संगत जी लोगों से अपना घर नहीं चल पा रहा ठीक से, अपने घर की रोजी रोटी नहीं चला पा रहे लोग, तो कोई किसी को क्या देगा। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना, अपनी जेबें तो खाली पड़ी हुई हैं और हम लोगों को देने की बातें करें, है ना संगत जी। अपनी जेब में 500 रुपए हो ना तो फिर मन करेगा भी भाई, वो तो अच्छी बात है कि अपने पास है, फिर तो मन करे कि चलो भाई हम किसी को खाना खिला दें, किसी गरीब की हेल्प कर दें, किसी को चाय पानी पिला दे, किसी को वैसे थोड़े से 150 रुपए दे दे ताकि उसका मतलब उसका टाइम निकल जाए। संगत जी पास में कुछ हो तो सही, अभी तो खुद मांग के खाने वाली नौबत आई हुई है, अभी तो खुद मांगने वाली नौबत आई हुई है लोगों से, तो अभी तो बिल्कुल सोचना भी बेकार है। तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी बैठे हैं रोटी के बिना घर में, उनके लिए हमारे पास रोटी नहीं है और हम बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, बड़े बड़े विशाल भंडारे कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, अनजान लोगों को। अपने बच्चे बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं, घर पे रो रहे हैं रोटी के बिना, दूध के बिना, जो ये घर की चीजें होती हैं उसके बिना रो रहे हैं। उनके लिए हमारे पास नहीं है पैसा और बाहर लोगों को भंडारे खिलाने के लिए पैसा है। ये तो गलत बात है ना संगत जी, बहुत गलत बात है। गुरुजी ने कहा है सबसे पहले अपना घर परिवार देखो। अपना घर तो आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो, अपने बीवी बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहे हो, अपने माँ बाप को तो संभाल नहीं पा रहे हो, और बाहर जाके लोगों को क्या संभालोगे। सबसे पहले अपने घर में तो देख लो, पहले घर को सुधार लो, घर को ठीक कर लो, बाद में फिर दुनिया को ठीक कर लेना, है ना। अपने जो घर में दिक्कत है वो ठीक नहीं हो रही, हम बाहर की प्रॉब्लम ठीक करेंगे। बहुत गलत है संगत जी, आजकल लोगों का दिमाग ना बस दिखावे के ऊपर जा रहे हैं सब लोग, दिखावा और पैसा, दिखाते कुछ है होता कुछ है।
हमेशा संगत जी आप मेरी बात याद रखना, दिखावा करने वाला बंदा आज भी मरा कल भी मरा। ऐसी जगह वो गिरता है ना जाके जो दिखावा करता है ना, मेरे पास तो ये, मेरे पास तो वो, मेरे पास तो ये चीज है, मेरे पास तो वो चीज है, होता कुछ भी नहीं अंदर से। जेब में 10 रुपए नहीं होते, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता बंदा। पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा, दिखावे के लिए ना, लोग देखें। तो लोग संगत जी आजकल ना बिल्कुल पागल हुए हैं पैसे के पीछे। इतना नहीं होना चाहिए, पैसा जरूरी है पर इतना भी नहीं कि दिमाग ही खराब हो जाए, इतना भी नहीं है संगत जी। पर लोगों को कौन समझाए, लोग समझते नहीं है। अपने संगत जी आप देखो, अपने पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, मम्मी पापा, हमारे माँ बाप, लोग उनको नहीं पूछते। बेचारे बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, कोई है नहीं घर पे, बातचीत करने वाला कोई नहीं, बाहर जाकर मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। क्या ऐसे आपकी भगवान सुन लेंगे? जो सबसे बड़े भगवान है हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा। संगत जी भगवान वही होते हैं ना जो लाइफ देते हैं, जो जिंदगी देते हैं, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, भगवान वही है ना हमारे लिए। तो हमें ये जीवन किसने दिया है? हमारे मम्मी पापा ने ही तो दिया है ना, वही तो हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हुए, सबसे पहले भगवान हुए। उनको तो हम लोग पूछ नहीं गए, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, हमारे ऊपर अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया। संगत जी आज जो हम बैठे हैं, आराम से चल फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, पैसा हमारे पास, किसकी वजह से? अगर हमारे मम्मी पापा ये जीवन हमें देते ही ना तो क्या होता? कुछ भी ना होता, पास में कुछ भी ना होता। संगत जी उन्होंने अपनी जवानी हमारे ऊपर वार दी, क्या उनका मन नहीं करता होगा जब वो यंग होंगे, यार हम भी कहीं जाएं घूमने? जैसे आज हमारा मन करता है हम वहाँ, आज हम ना वहाँ पे खाना खाने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मन नहीं करता यंग, मतलब यंग एज में। तो उनकी भी तो यंग एज थी, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बेकार का पैसा वेस्ट नहीं किया हमारे चक्कर में कि हम नहीं करते, हमारे बच्चे के काम आएंगे, हमारे बेटे के काम आएंगे, हमारी बेटी के काम आएंगे, पैसे जोड़ लेते हैं। उन्होंने अपने शौक मारे हमारे पीछे, और आज हम उनको ये दिन दिखा रहे हैं कि हमारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं है, पास बैठने का भी टाइम नहीं है, 5 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं है उनके पास। संगत जी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो ऐसे में क्या भगवान आपकी सुन लेंगे? जो आप मांगोगे आपको मिल जाएगा भगवान जी से, मंदिरों में जाके घंटियां बजा के? कभी भी नहीं मिलने वाला संगत जी, पूरी जिंदगी लगे रहो फिर भी नहीं मिलेगा। ऐसे में तो भगवान जी भी आपको बोल देंगे, जा जा पहले अपने घर पे, अपने घर जो सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनको पूछ, उनकी सेवा कर, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए, ये दे दो वो दे दो। सबसे बड़े भगवान को तो पूछ नहीं रहे हैं, जो घर बैठे हैं बेचारे, उनके पास ना दवाई के लिए पैसे, ना रोटी पानी के लिए टाइम, कुछ नहीं है, और हम लोग अपना ऐश कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं घर पे। बताओ, बूढ़े माँ बाप। संगत जी नहीं करना चाहिए ऐसे। गुरु जी ने हमेशा बोली है ये बात कि सबसे पहले उठते ही अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए ही तो बैठो, बैठो तो सही, उनसे हालचाल तो पूछो, उनसे बात तो करो, उनकी तबीयत का हाल तो पूछो कि आपकी तबीयत कैसी है, कुछ चाहिए तो नहीं, मेरे को बताओ, कुछ सेवा करनी है मेरे को बताओ, कुछ चाहिए तो बताओ। संगत उनको क्या चाहिए होगा आपसे? वो आपसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, वो आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं मुझे अमेरिका घुमा के ला, या मेरे को दुबई घुमा के ला, ये थोड़ी बोल रहे हैं आपसे। उनको क्या चाहिए इस उम्र में? उनको चाहिए मेरे को बस ये रोटी पानी टाइम से मिलता रहे, दवाई टाइम से मिलती रहे, और हमारा बेटा या हमारी बेटी जो भी है, हमारे बच्चे हमारे पास आके चाहे 5 मिनट के लिए ही बैठे, पर बैठे जरूर, उनसे उनका सारी पूर्ति हो जाती है। आपके 5 मिनट बैठने से ही ना उनका पेट भी भर जाएगा, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि संगत जी
हम उनके बच्चे हैं। वो अपने से भी ज्यादा हमें प्यार करते हैं, अपने से भी ज्यादा। और जब उनके बच्चे उनके पास में नहीं जाएंगे, उनका हालचाल नहीं पूछेंगे, तो उनको कितना बुरा लगता हो। अब बोलते नहीं है, बुरा लगता होगा ना। हर चीज बोलने वाली नहीं होती, कुछ चीजें समझने वाली भी होती हैं दिमाग से। तो आप ऐसा मत किया करो। चाहे 5 मिनट 10 मिनट रोज अपने मम्मी पापा के पास जाके बैठो, उनके चरणों में बैठो, उनकी सेवा करो। फिर देखो कैसे आपको भागे लगते हैं, कैसे आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। कभी आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा संगत जी। तो आजकल संगत जी लोगों का दिमाग ना पैसे के पीछे ज्यादा खराब हुआ है। वो लोग हैं जो अमीर हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा तो ऐसे ही है, पुश्तैनी पैसा है, बाप दादाओं का पैसा है, आराम से बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं, जो लोगों ने रोज की रोज कमानी और रोज की रोज खानी। बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी के चक्कर में। वो नहीं देखते न धूप न सर्दी न गर्मी न आंधी न तूफान न बारिश, कुछ नहीं देखते। वो लोग घरों से निकल जाते हैं क्योंकि संगत जी उनको ना चिंता होती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, कि भाई हम अगर काम नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे रात को इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे, रात को क्या लेके आएंगे, खाने का सामान। जिनके बच्चे नहीं उनके मम्मी पापा हैं, परिवार है, तो परिवार भी तो इंतजार करता है ना अपने अपने बच्चे का कि हमारा बेटा आएगा भी, है ना। तो संगत जी उनको चिंता होती है अपने परिवार की, इसलिए वो काम करते हैं। वो नहीं कहते हमें दर्द हो रहा है, हमें हाथ में लग गई, मेरे को मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ये मेरे को वो, नहीं कहते वो लोग। क्या उनका शरीर नहीं है? उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? वो भी तो बीमार पड़ते होंगे, उनके भी तो हाथ पैरों में दर्द होती होगी, बीपी शुगर उनको भी तो होता होगा। पर वो लोग बोलते तो नहीं है मुझे घबराहट हो रही है, मेरे को तो ऐसे हो रहा है, मुझे तो ऐसे हो रहा है, नहीं कहते ना वो लोग। हम लोग एक पिंपल निकलता है सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर को 1500-1500 रुपए फीस दे आते हैं बेकार की। वो लोग तो नहीं बोलते संगत जी। तो ना आजकल संगत जी बहुत ज्यादा मतलब ना लोगों का बुरा हाल है। बेचारे वो लोग सारा दिन काम करने के बाद जब रात को घर पे वापस आते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। इतना काम करने के बाद भी जेब उनकी खाली रहती है, क्योंकि आजकल पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा संगत जी 2 ही चीजों से आता है, या तो अपना काम करो, बिजनेस करो, दुकान खोलो, या फिर कहीं नौकरी करो, है ना, किसी के अंडर काम करो। अब आप जाके देखो मार्केट में, अपने आसपास की मार्केट में जाके देखो जरा, बेचारे लोग दुकानें खोल के बैठे हुए, खाली कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं सुबह से शाम तक। कस्टमर ही नहीं है, काम ही नहीं है संगत जी। और दूसरी तरफ नौकरी लेने के लिए जाओ तो नौकरियां मिलती नहीं है। नौकरियों कौन सा आसानी से मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती संगत जी। बहुत बुरा हाल है। इसलिए पैसे के पीछे ना हर कोई आजकल मतलब तरस रहा है, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। हर कोई बेचारा आजकल दुखी है संगत जी। नौकरी से मुझे बात याद आई, आजकल आप देखो हर एक माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छी स्टडी करे, है ना। हर कोई चाहता है, कोई विरला ही होगा जो कहता होगा मेरा बच्चा ना पढ़ाई करे, मेरा बच्चा ना तरक्की करे। कौन कहेगा? एक झुग्गी में रहने वाला बंदा भी आप उसके पास चले जाओगे ना, किसी रिक्शे वाले के पास भी चले जाओगे, तो वो भी आपको यही बोलेगा। आप जब उससे पूछोगे ना कि आपका बेटा कहाँ पे है भैया, तो आपको यही बोलेगा, मैं अपने बेटे को ना खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा क्यों ना चलाना पड़े, मैं चलाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो चीज मैं आज कर रहा हूं, मैं रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बेटा कभी रिक्शा चलाए, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वो खूब बड़ा अफसर बने, खूब तरक्की करे, खूब पैसा कमाए,
खूब अच्छा बिजनेस करे, जो भी उसकी फील्ड है वो करे। हर माँ बाप चाहता है संगत जी अपने बच्चों की तरक्की, हर माँ बाप चाहता है। और आजकल देखो पढ़ाइयाँ इतनी महंगी हैं, कोर्स इतने महंगे हैं। कोर्स कोई सस्ते हैं क्या? नए नए कोर्स निकले हुए हैं, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, तो कोई 20 लाख का। 25-25 लाख के कोर्स निकले हुए हैं कि भाई ये कोर्स कराओ बच्चे को नौकरी मिलेगी, ऐसे करो तो ऐसे होगा। हम लोग वो भी करवाते हैं बच्चों को, पैसे नहीं भी होते फिर भी करवाते हैं संगत जी कि चलो हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, आज लगाने हैं कल को बच्चा कमा लेगा पैसे। नहीं होता कर्जा भी ले लेते हैं, लोगों से उधार भी मांग लेते हैं पैसे, है ना। ये होता है ना संगत जी मन में कि आज लगाने हैं कल को आ भी जाएंगे, बच्चा अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी बच्चे की। पर संगत जी ये टाइम ऐसा है ना कि 20 लाख 25 लाख लगाने के बाद भी जब आपका बच्चा पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी लेने के लिए जाता है ना, तो कोई उसको 5,000 की भी नौकरी नहीं देता। 5,000 की भी नौकरी नहीं मिलती संगत जी आज की डेट में, है ही नहीं नौकरियां। जब 20 लाख लगाने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करने का, ऐसी पढ़ाई का। संगत जी मेरे हिसाब से तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जिसको मतलब करने के बाद भी आपको नौकरी ना मिले, कोई आपको नौकरी ना दे, कोई फायदा नहीं है। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, सब लोग दुखी हैं बेचारे। किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, बेचारा झुग्गी में रहने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ संगत जी आपको पता चल जाएगा कि आजकल हर घर में ना पैसों की दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर में चल रही है। एक अमीर बंदा भी दुखी है, एक गरीब बंदा भी दुखी है, रिक्शे वाले से लेकर बिजनेसमैन तक सारे दुखी हैं संगत जी। सबको पैसा चाहिए, देखो सबका पेट है, सबका पेट है संगत जी, पैसा सबको चाहिए, पैसे के बिना गुजारा नहीं है। पैसा है तो गुजारा हो जाएगा बंदे का, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा बंदा, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई रिक्शे वाला है, चाहे कोई बिजनेसमैन है। बेचारे सब लोग अपनी अपनी जगह पे परेशान है। एक रिक्शे वाला तब परेशान है बेचारा कि 500-1000 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेके जाऊं। वहीं एक बिजनेसमैन परेशान है, 5 लाख 10 लाख आ जाए यार, कोई पेमेंट आ जाए 10 लाख की तो मेरा काम चल जाएगा, मेरा बिजनेस आगे चलता रहेगा। वो उस पीछे परेशान हो रहा है। तो संगत जी दुखी सारे हैं, सुखी कोई नहीं बैठा हुआ आज की डेट में। वो बात ठीक है कि पैसे वालों के ही सारे काम हो जाते हैं, पैसे वाले लोगों का कभी कोई काम नहीं रुकता है। काम किसके रुकते हैं? गरीब बंदों के। गरीब आदमी का काम हमेशा रुकता है, अमीर बंदे का काम नहीं रुकता, नहीं रुकता संगत जी। अमीर बंदा होगा पैसा फेंकेगा काम हो जाएगा। अमीर के घर में कोई बीमार होगा, देखो हारी बीमारी हर घर में लगी रहती है ना। बीमारी कोई पूछ के थोड़ी आती है, भाई तुम अमीर हो मैं आ जाती हूँ, गरीब हो मैं नहीं आती, ऐसा थोड़ी है संगत जी। कभी भी कोई भी आजकल बीमार हो सकता है। अमीर के घर में कोई अगर बीमार होता है तो वो जाएगा सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल में, सीधा अपोलो में, सीधा एस्कॉर्ट के अंदर, जहाँ पहले डॉक्टरों की टीम पूरी तैयार बैठी है। आओ आओ भाई इलाज शुरू करें, पता है पैसा देंगे इलाज हो जाएगा, बंदा ठीक होकर घर आ जाएगा। यही जो गरीब बंदा है बेचारा वो जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, जहाँ पता ही नहीं डॉक्टर आया नहीं आया, इलाज है नहीं है। बीमारी बंदा एक लेके जाता है सरकारी अस्पताल में, जब वापस आता है 10 बीमारियां साथ में फ्री लेके आता है वहां से घर पे, क्योंकि संगत जी साफ सफाई होती नहीं, पता ही है आपको कि क्या हाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। तो पैसे वालों के ही सारे काम होते हैं। मैं तभी तो आज गुरु जी इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी, गुरु जी को संगत जी, तभी तो मैं आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप सबके सामने। संगत जी मैंने अंदर हिम्मत नहीं थी गुरु जी को ये बोलने की
मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है संगत जी, बड़ी हिम्मत करी है। बात तो क्या ही बोल रहा हूँ संगत जी, मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ संगत जी। मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुरु जी से विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। संगत जी आप सब ध्यान से सुनना, मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।